Good morning, dear friends. Today we will discuss chapter heat, in which we will discuss about transfer of heat, how heat can be transferred from one place to another place. As you can see in our surrounding, that the sun we get the heat from the sun also. सन देखो कितना दूर है ना हमारे हमसे, बट हम क्या करते हैं उसकी रेस के थ्रू हमें क्या हीट ट्रांसफ़र हो जाती है सन के पास से। या आप देखते होंगे हम कोई रॉड वगैरह अगर गर्म करते हैं आयरन का मेटल का, तो अगर वन प्लेस को हीट करेंगे तो क्या होगा उसका अनदर प्लेस भी क्या होगा वो हीट हो जाता है फिर। सो लाइक दिस वी विल डिस्कस लाइक दिस. So now it is common observation that a utensil when placed on a flame becomes hot. It is because the heat passes from the flame to the utensil. ऐसा क्यों होता है? देखते हैं कोई भी जो यूटेंसिल क्या होता है गर्म हो जाता है जब उसको हम फ्लेम पर रखते हैं, क्योंकि फ्लेम से जो हीट क्या होती है वहाँ पे पास हो जाती है यूटेंसिल तक, जिससे क्या होता है यूटेंसिल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। और जैसे हम उसको क्या बाहर की तरफ निकालते हैं यूटेंसिल को, तो क्या हो जाता है धीरे धीरे वो ठंडा भी होना हो जाता है। इन बोथ केस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों प्लेस में क्या हो रहा है, हीट हमेशा कहाँ से हॉटर से कोल्डर की तरफ से ट्रांसफ़र हो रहा है ये। इट मीन्स दैट ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर में कोई डिफरेंस यानी कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट और तो कोई बिल्कुल कोल्ड हो, तभी क्या होगा हीट का ट्रांसफ़र हो पाएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक प्लेस इन 3 वेज। जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कितने वेज में होते हैं, वो 3 वेज में होते हैं। सो दीज 3 वेज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये 3 वे कौन कौन से हो गए आपके, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया एंड रेडिएशन हो गया। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस। फर्स्ट कंडक्शन। कंडक्शन ऑकर्स विद इन अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज। बॉडी के अंदर होते हैं, यहाँ टू बॉडीज के कॉन्टेक्ट में होते हैं, देन कंडक्शन विल बी हैपन। कन्वेक्शन डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द मास फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर। कन्वेक्शन प्रोसेस कब होता है, जब उसके जो मास का क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, जब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूव करते हों, मोशन में हों। एंड रेडिएशन इज द हीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज सनशाइन। सन के थ्रू जो हमें हीट आती है वो क्या है, रेडिएशन प्रोसेस से। और कह सकते हो लिक्विड जो गर्म हो जाता है ना विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस। मेटल के रॉड जो वन प्लेस पे गर्म हो जाते हैं, जो हम अदर प्लेस पे अगर हम टच करते हैं तो इट शुड बी फ्रॉम कंडक्शन प्रोसेस। सो विथ नो नीड फॉर मैटर टू बी प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन टू बॉडीज। सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट कंडक्शन। नाउ यू कैन सी हियर आर द सम प्रोसेस। देखो ये जो प्रोसेस ये क्या है आपका, रेडिएशन प्रोसेस। यहाँ जो जा रहा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ना ऊपर की तरफ, जिससे हमें कुछ हीट लग रहा है, वो क्या है आपका कन्वेक्शन प्रोसेस। एंड दिस वन नोन एज अ कंडक्शन। सो नाउ फर्स्ट कंडक्शन। इफ यू हैव एवर कुक्ड kebab on a barbecue with metal skewers as shown, जैसे फिगर में हम देख रहे हैं ना, जब हम केबाब चाहे और भी कुछ बनाते हो आप, तो क्या होता है हम मेटल के ऊपर रख दिए हैं, तो क्या होता है जैसे मेटल हीट होता है ना, तो एक तो उससे भी उसको हीट मिलती है, प्लस जो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू भी इनको हीट मिल जाती है। तो क्या करता है मेटल ओवर द बर्निंग चारकोल बिकम्स हॉट। वो क्या हो जाते हैं बिल्कुल ही हॉट हो जाते हैं। यू कैन सी, देखो बिल्कुल रेड कलर के दिख रहे हैं ये, जो भी मेटल के जो रॉड है ना ये देखो बिल्कुल रेड हो गए हैं ना ये। वाई, बिकॉज यहाँ पे हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है। फिर इन मेटल दिस टेक्स प्लेस क्वाइट रैपिडली एंड सून द हैंडल एंड इज ऑलमोस्ट हॉट एज द एंड ओवर द फायर। जैसे उस पर रखते क्या होता है वो सडनली माने विदाउट टेकिंग अ मोर टाइम वो क्या होते हैं हीट हो जाते हैं। मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर। मेटल्स क्या होते हैं गुड थर्मल कंडक्टर होते हैं। If you use skewers with wooden handles, you can hold the wooden ends much more comfortable because wood does not conduct thermal energy very well. जैसे अगर आप कोई मेटल कोई चीज़ लिए है ना और उसमें वुडन का हम हैंडल लगा देते हैं, वाई, जिससे अगर क्या हो हीट का ट्रांसफ़र वुडन में न हो पाए। अगर सपोज करो अगर मेटल का रहेगा तो क्या हम
व्हेन यू टच देन क्या होगा, आपके जो हैंड क्या बर्न हो जाएंगे। फिर वो वुड क्या होते हैं, वो गुड थर्मल इंसुलेटर होते हैं वो। सो नाउ लेट अस एक हम एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे देखो एक फिगर है ना 4.8, सो शोइंग द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ एयर। इसमें क्या है, द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड इक्वली ओवर द जॉइंट इन द रॉड। रॉड पे क्या होते हैं, इक्वल पीस ऑफ पेपर का हमने लगा दिया है ये, कंसिस्टिंग ऑफ ब्रास एंड वुड। When the rod is passed through the flame slightly above it, we find that the paper over wood gets charred, whereas nothing happens to the piece of paper over the brass portion. This is due to the reason that the brass, being a good conducts the heat away from the paper quickly and prevents it reaching a temperature at which it burns, whereas wood hardly conduct away the heat. हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्रास की तरफ वहाँ पे क्या हो रहा है, पेपर जल्दी हीट हो जा रहा है। वाई, बिकॉज ब्रास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वेयर जहाँ वुड पे है वो क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वाई, बिकॉज वुड इज अ गुड इंसुलेटर। कह सकते हो क्या, वहाँ पे वो गुड कंडक्टर नहीं है वुड। पेपर क्या है वहाँ पे, ब्रास ओवर द ब्रास rods not burn. Thus we have two type of object, one which conduct heat easily and second one which do not conduct heat. So they are respectively called conductor and insulator. हम क्या कहेंगे, those substance in which heat can be pass easily is known as conductor। जैसे सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, कंडक्टर है। वेयर इंसुलेटर आर द सबस्टांस विच डू नॉट कंडक्ट हीट। जबकि इंसुलेटर क्या होते हैं, ऐसे सबस्टांस होते हैं जहाँ पे क्या हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है। नेक्स्ट, कन्वेक्शन प्रोसेस। सो कन्वेक्शन इज ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मास मोशन ऑफ अ फ्लूइड फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर। व्हाट इज द कन्वेक्शन? सो इट इज आल्सो अ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच, जो ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होते हैं, वन रीजन का जो मॉलिक्यूल हो गए वो क्या दूसरे रीजन में चले जाते हैं। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इंक्लूड हॉट एयर एंड हॉट वाटर। हॉट एयर हो गए, हॉट वाटर हो गए जो होम में है, हीटिंग सिस्टम में है, वो क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टिंग एंड द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन एंड द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी। के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है ना, इट शुड बी आल्सो विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस। Drop a few crystal of potassium permanganate down a tube to the bottom of a beaker containing water. When the tube is removed and the beaker is heated, we find that purple streaks of water begin to rise upward from the crystal and spread out. This is because the hot water, being less dense than cold water, rises up and its place is taken up by cold water. This sets up convection current in the water and the purple streaks follow this convection current. When the whole water requires a steady temperature, no more streaks are seen to rise from the crystal. Now see, एक टेक अ बीकर हमने लिया, ठीक है ना, उसमें नाउ सी टेक अ बीकर, ओके, उसमें हमने क्या वाटर लिया, एक पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है ना, जो क्या है आपका हल्का पिंक कलर का है ये, ओके। तो जैसे हमने इसको हीट किया ना, तो पोटेशियम परमैंगनेट के पास जो वाटर था उसके जो मॉलिक्यूल्स क्या हीट होने के बाद वो क्या हो गए, लाइट डेंस हो गए, वो क्या चले गए, ऊपर हो गए। लाइट मीन्स हल्के हो गए तो ऊपर चले गए। और जो कोल्ड वाटर है वो क्या थोड़ा हैवी डेंस है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, तो वो नीचे की तरफ मूव हो गए, ओके। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा ये धीरे धीरे लाइट डेंस होने को इसका ऊपर चला गया, ठीक है ना, और यहाँ से जो है ना जो कोल्ड वाटर वो फिर नीचे चला है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो कलर है इसमें मिक्सअप हो जा रहे हैं वो, ओके। सो गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्रीयर टू मूव अबाउट देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड एज गैस एक्सपेंड वेरी मच। गैस क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी एक्सपेंड हो जाते हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, कन्वेक्शन ऑकर्स मच मोर रेडली इन गैसेज। तो गैसेज में क्या होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। द हीट कन्वेक्शन इन गैसेज कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विथ द एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उसमें भी। ना उसी देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी किया गया है ना, क्या लिखा पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट, टेक अ क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ अ प्लेन, नाउ सी
one more activity from convection. Now see, here there are two x and y beaker. ओके, हमने क्या किया, x के पास एक कैंडल लगा दिया बॉटम साइड में, ठीक, और लाइटेड टच पेपर हमने ले लिया y के पास। तो जैसे हम यहाँ पे बर्निंग कैंडल लगा रहे हैं ना x के पास, तो यहाँ का जो एयर क्या है वो हॉट हो रहा है। हॉट होने की वजह से क्या वो लाइट हो जा रहा है, लाइट होने की सीधे कि x की तरफ से ऊपर की तरफ निकल जा रहा है। जबकि जो यहाँ पे जो है ना लाइटेड टच पेपर की वजह से जो एयर क्या हो रहा है थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या हो रहा है वो कोल्ड हो जा रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे ये डाउन होते हुए, जब कोल्ड है तो नीचे की तरफ आएंगे ना ये, तो क्या हुआ फिर y से आते हुए कोल्ड एयर वो x से होते हुए वो निकल जा रहे हैं। नाउ सी, there will be a land bridge and sea bridge will be formed. Okay, so first now see sea and land bridge. So natural convection cycles occur in liquid and gases. ये दोनों में क्या होता है, liquid and gases में होते हैं ना convection process. So now let us see one more example. When cold water is in contact with a hot object such as the bottom of a pot on a stove, the object transfer heat to the water adjacent to the pot by conduction, but the water carries the heat away with it by natural convection, and a cycle is set up in which upper cold water replaces the rising warm water. Such cycles are important in the atmospheric process also. देखो यहाँ पे फर्स्ट जो फिगर है ना, तो ड्यूरिंग द डे नेचुरल कन्वेक्शन साइकिल गिव्स राइज टू सी ब्रिजेस near large body of water. At night the pattern circulation is reverse and land bridge will be happen. So now see, during the day the ground heats up more quickly. दिन के समय क्या होता है, जो धरती होती है, जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाते हैं। Then to large bodies of water, वाटर के कंपेरिजन जो लैंड होते हैं ना ग्राउंड, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। As you may have noticed if you have been to the beach, अगर आप बीच वगैरह के पास चलाते हो ना तो ऐसा होता है। दिस ऑकर्स बोथ बिकॉज द वाटर हैज़ अ ग्रेटर स्पेसिफिक हीट देन द लैंड एंड बिकॉज कन्वेक्शन करंट डिस्पर्स द एब्जॉर्ब्ड हीट थ्रू आउट द ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर। द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द वार्म ग्राउंड इज हीटेड बाई कंडक्शन। जो ग्राउंड का हीट, जो ग्राउंड है ना धरती, वो कैसे हीट हो जा रही है, कंडक्शन के प्रोसेस से। जब कंडक्शन के प्रोसेस जब अर्थ हीट होगी तो क्या होगा, उसके एयर जो मॉलिक्यूल्स एयर एक्सपेंड होंगे और वहाँ पे क्या होगा, वो एरिया डेंस हो जाएगा, लेस डेंस हो जाएगा देन द सराउंडिंग कूलर एयर। इस तरह से देखो, अब हम बता रहे हैं आपको सी ब्रिज का। पहले देखो हो क्या रहा है, नाउ सी, ये लैंड एरिया है, दिन के समय क्या हो, ये एरिया जल्दी गर्म हो गया, तो यहाँ का जो एयर क्या हो, लेस डेंस हो गया, हल्की हो गई, तो क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे जगह खाली हो गया ना इस प्लेस पे, तो इस जगह को भरने के लिए कोई ना कोई एयर चाहिए। तो यहाँ सी के पास से जो एयर है वो कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई फिर से। तो ये प्रोसेस क्या होता है, डे टाइम में हमेशा ये चलता रहता है। सो इफ़ एनीवन आस्क यू इन विच टाइम सी ब्रिज विल बी हैपेंड, यू कैन से इन डे टाइम। तो व्हाट इज द सी ब्रिज, व्हेन द एयर ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी, लैंड से कहाँ चले जाए, सी की तरफ से, तो क्या होगा, वो आपका सी ब्रिज होगा। होता क्या है सी ब्रिज में, लैंड वार्मर देन वाटर, जो धरती होती है ना ग्राउंड, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है किसके कंपेरिजन, और वाटर के कंपेरिजन में। अब यहीं पे देखो उल्टा क्या होगा, नाइट के समय क्या होगा, अर्थ क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाती है, और जो वाटर को ठंडा होने में टाइम लगेगा ना, तो होगा क्या, जब वाटर थोड़ा हॉट है एज कम्पेयर टू लैंड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एयर क्या होंगे, जो वाटर के पास का जो जगह है वो क्या होगा, लाइट डेंस हो गया। उस कंडीशन में जो एयर क्या होंगे, फिर वाटर से लैंड की तरफ से मूव होंगे। सो नाउ लेट अस सी, द एयर इन कॉन्टेक्ट विद अ वार्म ग्राउंड इज हीटेड बाय कंडक्शन, दिस एयर एक्सपेंड्स बिकम लेस डेंस दैन द सराउंडिंग कूलर। एज अ रिजल्ट द वार्म एयर rises and to fill the space other air moves horizontally creating a sea bridge near a large body of water। जहाँ पे ऐसा नहीं कि हर जगह होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज बॉडी में वाटर और लैंड हो, on that place sea bridge will be happen। cooler air moves down and a thermal convection cycle is set up which transfer heat away from the land। अब नाइट में क्या होता है, द ग्राउंड लूजेस इट्स हीट मोर क्विकली देन द वाटर। अब रात के समय क्या होता है, उसी जगह पे उसी प्लेस पे जो लैंड क्या होते हैं, जल्दी से ठंडा हो जाते हैं, ठीक है ना। ग्राउंड क्या होता है, इजी वे में हीट को रिसीव कर देते हैं। एंड वाटर सरफेस इज वार्मर देन द लैंड, एज अ रिजल्ट द साइकिल इज रिवर्स हो जाते हैं, एंड देन लैंड ब्रिज विल बी फॉर्म।
Now from the above two heat transfer mechanisms we find that a material medium is radial. इसमें क्या मीडियम की जरूरत पड़ रही थी? क्या था मटेरियल का मीडियम? गैसेस थे. From the sun the heat comes to us by the another process known as radiation. सन के पास से जो हीट आती है हमारे पास वो क्या आती है? एक another प्रोसेस आती है जिसे हमको क्या कहते हैं? रेडिएशन प्रोसेस. So now what is the radiation process? So radiation is the process of transmission of heat in which heat travels directly from one place to another without the agency of any intervening medium. जो हीट का जो आता है ट्रांसफर होता है वो बिना किसी मीडियम के भी आ जाते हैं फिर. ओके. Now when we sit in front of room heater we get heat by this process. When you keep your hand close to an electric iron you can feel the heat coming from. हमें क्या होता है? ऐसा लगता है ना कि हमें गर्म लग रहा है अगर आयरन के पास जाती है, इलेक्ट्रिक आयरन के पास या रूम हीटर के पास. So this heat is also transmitted through radiation. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. Our body too gives heat to surroundings and receive heat from by. हमारी बॉडी पे क्या होता है? सराउंडिंग्स जो हीट लेती है और रिमूव करती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन प्रोसेस. All hot bodies radiate heat through the. So all hot bodies radiate heat through the process of radiation. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed. किसी बॉडी पे जब हीट रेडिएशन पड़ते हैं ना तो कुछ पार्ट तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ पार्ट क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं. So the temperature of object increase due to the absorb part of the heat. किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है? जब वो हीट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके. सो नाउ सी वी विल सी गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एवरी हॉट बॉडी emits radiation. The amount of radiation emitted by a body depends upon its surface. A dull surface coated with lamp black or platinum black emits more radiation than emitted by a highly polished surface. जो हाईली पॉलिश सरफेस है और एक ब्लैक सरफेस है, दोनों के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? जो रेडिएशन का प्रोसेस जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है? रेडिएशन में कौन सबसे अधिक एब्जॉर्ब कर लेते हैं? जो ब्लैक कोटेड होते हैं. और जो पॉलिश सरफेस है तो वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को. इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ डल सरफेस हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट. और जो डल सरफेस क्या होते हैं? उनके पास एक एबिलिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की जो उनके ऊपर पड़ती है. अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटी किया हुआ है. टू आइडेंटिकल स्टील यूटेंसिल ले लिया, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन, एक ब्लैक को कलर से कर दिया और दूसरे को वाइट रहने दिया. उस दोनों में वाइट हमने क्या दे दिया? मिड डे, दोपहर के समय ऐसा कर रहे हैं, दोनों में क्या वाइट डाल दिया आफ्टर हाफ 1 आवर के लिए. तो हम देख रहे हैं आफ्टर 1 आवर दोनों के जो टेम्परेचर में क्या हो रहा है? कुछ चेंजेज आ रहे हैं. वाई इट शुड बी हैपन? बिकॉज हमने देखा जो डल या ब्लैक कलर वो क्या होते हैं? मोर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं एज कंपेयर टू वाइट जो फ्लास्क है. सो दिस इज बिकॉज डार्क और डल एब्जॉर्ब मोर हीट देन ब्राइट और शाइनिंग सरफेस. और आप देखते होगे कि जो गर्मी के समय में ना जो आपके अंकल आंटी हो गए चाहे पापा हो गए वो लोग क्या होते हैं? वाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं मैक्सिमम. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वो गर्मी के समय में जैसे वाइट कलर के जो क्लोथ पहनेंगे तो क्या होंगे? फिर जो सन की रेज आएंगे वो ईजी वे में क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती है. बॉडी के पास ज़्यादा टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और हमें क्या थोड़ी गर्मी कम लगती है. बट वही अगर कोई ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेते हैं डार्क, ऑन दैट केस में क्या होंगे फिर कि वो हीट एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या होते हैं? फिर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है. ये मेन रीज़न है ताकि लोग क्या करते हैं? गर्मियों में लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं, ठीक है ना, वाइट कलर के हों जिससे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब न हो. Transfer of heat. The transfer of heat takes place in three ways. These three ways are conduction, convection, and radiation. Conduction occurs within a body or between two bodies in contact. Convection depends on motion of mass from one region of space to another. Radiation is the heat transfer by electromagnetic radiation. So, transfer of heat takes place in 3 ways. क्या कहते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन कब होता है? when two bodies in contact. And convection depend upon the motion of the mass from one region to of space to another.
And radiation is the heat transfer by electromagnetic radiation. The arrangement shown in the figure is an illustration showing the difference between good and bad conductors of heat. The arrangements consist of a piece of paper wrapped equally over the joint in the rod consisting of brass and wood. When the rod is passed through the flame, slightly above it, we find that the paper over wood gets charred, whereas nothing happens to the piece of paper over the brass portion. This is due to the reason that brass, being a good conductor, conducts the heat away from the paper quickly and prevents it reaching a temperature at which it burns, whereas the wood hardly conducts away the heat. Thus, we have two types of objects, one which conduct heat easily and second which do not conduct heat. They are respectively called conductors, like silver, aluminium, iron, copper, brass, and insulators such as water, air, felt asbestos. Convection. Convection is transfer of heat by mass motion of a fluid from one region of space to another. Example, the flow of blood in the body. Drop a few crystals of potassium permanganate down a tube to the bottom of the beaker containing water. When the tube is removed and the beaker is heated, we find that purple streaks of water begin to rise upwards from the crystal and spread out. This is because the hot water, being less dense than cold water, rises up and its place is taken up by cold water. This sets up convection current in the water and the purple streaks follow this convection current. Convection current shown by potassium permanganate in water. Natural convection cycles occur in liquids and gases. This can be understood by the help of the following figure. During the day, natural convection cycles give rise to sea breezes in large bodies of water. At night, the pattern of circulation is reversed and land breezes below. Radiation. It is the process of transmission of heat in which heat travels directly from one place to another without the agency of any intervening medium. It should be clearly understood. So now see, sea breeze and land breeze. So what happened in sea breeze? In sea breeze, land is warmer than ocean या वाटर बॉडीज. उस समय क्या होता है, जो एयर कहाँ से मूव होती हैं, लैंड टू वाटर. क्या लगे, लैंड वार्मर देन वाटर ना, तो लैंड जो ज़्यादा गर्म होगी वहाँ पे क्या होंगे, फिर डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसर कम हो जाएंगे फिर, और जो एयर होंगे क्या होंगे, फिर वो ऊपर हो जाएंगी लैंड की, तो उसकी जगह भरने के लिए क्या आ जाएंगे, जो वाटर के जो कोल्ड एयर वो आ जाती है. तो हवाएं कहाँ से चल रही हैं, एक तरह से वाटर बॉडी से लैंड की तरफ कह सकते हो आप. That the medium, apart from getting heated, has no concern with the process of transmission of